Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टी विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सीटेट या सुपर टेट, यूपी टेट, रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप पूरे वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा कभी भी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में किसकी सांद्रता में वृद्धि है? SO2 तथा NO2, CO तथा CO2, CO तथा N2, धूल तथा O3। CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम है। O3 ओजोन का रासायनिक संकेत है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सांद्रता से अम्लीय वर्षा होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव, उपर्युक्त सभी। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव और सुभेद्य जीव, आपत्तिग्रस्त जीव सभी को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अत्यधिक चारण का परिणाम है? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक चारण का परिणाम होता है मृदा अपरदन, क्योंकि जहाँ पशु बहुत अधिक ले जाकर चराते हैं तो वहाँ की मिट्टी कट जाती है। मिट्टियाँ कटने से जब वर्षा होती है तो मिट्टी अपने आप बह जाती है वहाँ से। तो अत्यधिक चारण का कारण होता है मृदा अपरदन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जो है जैव विविधता बढ़ती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी से पाँचवीं कक्षा, छठी से आठवीं कक्षा, नौवीं और 10वीं कक्षा। लास्ट आपका ऑप्शन डी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को तीसरी से पाँचवीं कक्षा में स्थान दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं?
उत्तर पूर्वी पहाड़ हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। तो भारत के हिमालय क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 युग्म दिए गए हैं। हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कंटूर कृषि, भूमि अपरदन। इसमें सही मिलान कौन सा नहीं है ये आपको छांटना है। तो हल्दी पाउडर, मेटेलिक येलो, फ्रियान क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये फ्रियान का मुख्य घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इसी से रिलेट करती है। कंटूर कृषि का संबंध भूमि अपरदन से नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है। तो सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी, 746 किलो कैलोरी। तो सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में श्वसन रुक जाता है, पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। बाढ़ से समोद्भित पौधे मर जाते हैं इसका कारण इसलिए है क्योंकि उनके मूल में श्वसन रुक जाता है, पानी उनके मूल में भर जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए, हांगुल के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 5 जून को, 15 जून को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी। अगर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ सभी लोगों को मिल सके। ह्यूमस निर्माण में अपघटक सहायक हैं तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीटीटी है खरपतवार निवारक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण, अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, एंटीबायोटिक। तो डीटीटी है जो वो अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, लोहा के।
सागरी खरपतवार जो होता है उसका महत्वपूर्ण स्रोत आयोडीन का होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें सब उसी क्वेश्चनों को रखा गया है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं, तो आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। मोनाल जो पक्षी है वो उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज पक्षी है, ये आपको बताना है। आशा करता हूं कि आप अब तक अपना आंसर चूज कर चुके होंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। मोनाल जो है उत्तराखंड के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? डेसिबल, डाप्सन इकाई, पास्कल, वेबर। यूपी टेट में तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, सीटेट में भी पूछा गया है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डाप्सन इकाई है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन्य प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, ये आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन करना। इस प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? रैणी गांव, मानवती, थिरपाक, हाट गांव। चिपको आंदोलन के जनक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चिपको आंदोलन के जनक अगर पूछा जाए तो आपको सुंदरलाल भागुड़ा राइट करना है। सुंदरलाल भागुड़ा जी चिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन चिपको आंदोलन से जो है गौरा देवी जुड़ी है, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया। चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया? तो सही जवाब होगा आपका रैणी गांव से चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है? सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टॉमोग्राफ, पॉलीग्राफ। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है तो हम सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तरंगों को मापते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है? ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, ये सभी। तो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो एक धनात्मक संकल्पना है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं।
किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पौधे होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 60%, 71% और 77%। ऑप्शन डी है आपका 80%। तो पृथ्वी की सतह का 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, इसको छोटा कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाए, जिसमें उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ आपको बताना है। शुद्ध जल होता है थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, अधिक प्रदूषित जल। तो उक्त कथन जो दिया गया है उसका ग्रेड सी का अर्थ आपको बताना है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथन अनुसार ग्रेड सी का स्तर जो है उसका अर्थ होता है औसत दर्जे का प्रशोधित जल। इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, औसत दर्जे का प्रदूषित जल। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है जो कूड़ से रिलेटेड है। यहाँ आपको रोग और उसके द्वारा प्रभावित अंग दिया गया है। तो सूची फर्स्ट में रोग और सूची सेकंड में प्रभावित अंग। पीलिया से यकृत हमारी प्रभावित होती है, तो ए को हम 3 से मिलाएंगे। बी आपका रेबीज है, तो रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। ये पागल कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है। पीलिया जो है जल जनित रोग है, ये दूषित जल से फैलता है। दूषित जल पीने से पीलिया होती है। एड्स जो है असुरक्षित यौन संबंध से होता है। एड्स प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। फाइलेरिया आपका ऑप्शन डी है। अब ये लास्ट बचा है तो आपको मिलाने की भी जरूरत नहीं है, इसका संबंध लिम्फ ग्रंथि से है। ये आपका कूट का मिलान है। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, क्योंकि इससे आपको 3-4 क्वेश्चन मिल गए हैं। बढ़ते हैं कूट की तरफ। ये कूट और मिलान हम आपको एक बार फिर से एक साथ दिखा दे रहे हैं। इसमें आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना भावनात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, जल संग्रहण के संबंध में वहां की क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग सुमेलित नहीं है? राजस्थान खादिन, बिहार आहार, कर्नाटक कांदी, तमिलनाडु एरिस। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन से जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषानुसार युग्म जो है सुमेलित नहीं है।
जैसे राजस्थान आपका दिया गया है, इसे खादिन बोलते हैं वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में। बिहार में आहार कहते हैं। कर्नाटक में कांदी ये नहीं बोला जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि वहाँ के क्षेत्रीय भाषा अनुसार ये सुमेल सही नहीं है। तमिलनाडु में एरिस कहा जाता है। इस तरह आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्मॉग धुआं बनता है। स्मॉग या धुंध कैसे बनता है? धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2 से, धुएं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से। स्मॉग जो है धुंध धुएं तथा कोहरे से बनता है। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ये बनता है। आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मिलान से थोड़ा छोटा करते हैं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। सूची फर्स्ट में जीव दिए गए हैं, सूची सेकंड में संग्रहण यानी उन्हें कहाँ रखा जाता है, उन्हें संरक्षित करने की जगह। तो मछली को एक्वेरियम में संग्रहित किया जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन ए 3 के साथ मिलान सही है। केंचुओं को संग्रहण किया जाता है टेरेरियम में, तो इसका संबंध 4 से होगा। ऑप्शन सी तितली को वाइवेरियम में संग्रहण किया जाता है। साग का संग्रहण हार्वेरियम में होता है। इस तरह आपका सूची का मिलान हो गया है। बढ़ते हैं कूट की तरफ। अब आप कूट का सही ट्रिक आप लगा सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ए जो है मछली का संबंध एक्वेरियम से है, ए का मिलान 3 से और बी का मिलान 4 से है, केचुआ टेरेरियम। तितली का मिलान